स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऑपरेटर्स है क्या। एन ऑपरेटर ए, देखिए बेटा, अगर किसी भी मतलब देखिए ये जो ये जो ए है, हम इसे ऑपरेटर उस वक्त कहेंगे अगर इसके ऊपर क्या हो, इसके ऊपर हैड हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है हैड जो है। अगर आप किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर हैट लगा देते हो तो वो क्या बन जाएगा, ऑपरेटर। जैसे ए है, ए के ऊपर हैट लगा दी आपने तो ये ऑपरेटर ए बन गया। अगर बी के ऊपर हैट लगा दोगे तो वो ऑपरेटर बी हो जाएगा। सी के ऊपर हैट लगा दोगे तो वो ऑपरेटर सी हो जाएगा। तो एन ऑपरेटर इज़ अ मैथमेटिकल रूल। ऑपरेटर जो क्या है, हमारे पास एक मैथमेटिकल रूल है। ठीक है, जैसे प्लस होता है, माइनस, मल्टीप्लाई, ये मतलब सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऑपरेटर जो है वो एक मैथमेटिकली रूल है दैट व्हेन अप्लाई टू अ कैट। देखिए ये आपके पास क्या है, कैट। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑपरेटर जो है वो एक मैथमेटिकली रूल है कि जब आप इसी कैट पर अप्लाई करते हो तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म इट इनटू एन अदर कैट। तो वो क्या करेगा, ऑपरेटर जिस कैट पर अप्लाई कर रहे हो उस कैट को किसी और कैट में चेंज कर देगा, लेकिन होगी वो उसी स्पेस की। जिस स्पेस की आपने कैट ली है उसी स्पेस की किसी और कैट में उसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो देखिए ये आपके पास कैट थी, जैसे ही इसके ऊपर ऑपरेटर लगेगा तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, साई बार में। ठीक है, ऑफ द सेम स्पेस एंड व्हेन इट एक्ट ऑन अ ब्रा। तो जब ब्रा पे एक्ट करेगी तो इसको ये किसी और ब्रा में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जिस ब्रा में कन्वर्ट करेगा वो भी उसी स्पेस की होगी। देखिए कैसे, इस ब्रा पे कैट लगी, जो है ऑपरेटर लगा तो उसने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए ये आपके पास है, ऑपरेटर ए अप्लाई कर रहे हो कैट साई पर तो क्या होगा, ये ऑपरेटर ए इस साई कैट को कन्वर्ट कर देगा साई बार कैट में। ठीक है, ऑपरेटर ने क्या किया, इसको किसी और कैट में कन्वर्ट कर दिया, ये ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन ये कैट जो है वो उसी स्पेस की होगी जिस स्पेस से ये कैट ली गई है। इसी तरह ऑपरेटर जब ब्रा पे एक्ट करेगा तो उसको किसी और ब्रा में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन बेटा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब ऑपरेटर आपने कैट पे अप्लाई करना है तो आप लेफ़्ट साइड पर हमेशा अप्लाई करोगे, लेकिन ब्रा के लिए ऑपरेटर जो है वो हमेशा राइट साइड पे अप्लाई होगा। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। आ सिमिलर डेफिनेशन अप्लाइज टू वेव फंक्शन। इसी तरह बेटा वेव फंक्शन के लिए हम लिखना चाहे तो देखिए साई आर हमारे पास कोई वेव फंक्शन है, तो जब इसके ऊपर ऑपरेटर एक्ट करेगा तो ऑपरेटर इस वेव फंक्शन को किसी और वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन होगा वो वेव फंक्शन उसी स्पेस का। तो इसी तरह वेव फंक्शन जो है जब 5 पे एक्ट करेगा तो वो उसको क्या से करेगा, 5 बार में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ आप ये समझ सकते हो कि यहाँ साई आर जो है वो कैट है। आपको कैसे पता चला कि कैट है, क्योंकि आपको पता है कि कैट के केस में ऑपरेटर हमेशा लेफ़्ट साइड पर अप्लाई होता है और ब्रा के केस में ऑपरेटर जो है वो हमेशा राइट साइड पे अप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ ऑपरेटर ए जो है वो कैट की लेफ़्ट साइड पर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो वेव फंक्शन ली है वो आपके पास कैट है। तो अगर आप यहाँ देखें वेव फंक्शन जो है फाई की राइट साइड पर है, तो इसका मतलब है कि ये वेव फंक्शन हमारे पास क्या होगा, ब्रा होगा। तो उसने उसको किसी और वेव फंक्शन में उसने कन्वर्ट कर दिया। बेटा अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेटर्स की। यूनिटरी ऑपरेटर, इट लीव्स एनी कैट अनचेंज। बेटा यहाँ आई आपके पास क्या है, यूनिटरी ऑपरेटर है। ठीक है, जब ये किसी भी कैट पर एक्ट करेगा तो उसमें कोई भी तब्दीली लेकर नहीं आएगा। इसने कहा इट लीव्स एनी कैट अनचेंज, मतलब सिर्फ कैट के लिए कह रहा है, ब्रा के लिए नहीं है। ब्रा के लिए जब ब्रा पे एक्ट करेगा तो उसको वो कन्वर्ट करेगा किसी और ब्रा में। ठीक है, लेकिन जब कैट पर एक्ट करेगा तो कैट को वो चेंज नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ साई आपके पास कैट है, ठीक है, साई कैट है, उसके ऊपर यूनिटरी ऑपरेटर। बेटा ये आई जो है ये यूनिटरी ऑपरेटर है, जब ये इस पर एक्ट करेगा तो आपको कैट ही मिलेगी। ठीक है, जिस कैट पे एक्ट कर रहा है तो वो सेम कैट मिलेगी, किसी और कैट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो आपने याद रखना है इस चीज़ को भी। सेकंड है ग्रेडियंट ऑपरेटर। ठीक है, देखिए ये ग्रेडियंट किसका लिया है, वेव फंक्शन साई का। ठीक है, और देखिए ये किसके इक्वल आएगा, करली साई ओवर करली एक्स, करली साई ओवर करली वाई, करली साई ओवर करली जी। आई जे के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी पोजीशन को। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑपरेटर को आप ऐसे इवेल्युएट करोगे।
फिर बेटा नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। तो बेटा लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और पी के ऊपर जो है वो आप हैट भी लगा सकते हो और एक एरो भी लगा सकते हो। बिल्कुल बेटा ये ऐसे ही है जैसे आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर को बोल्ड फेस लेटर में लिखते थे या उसके ऊपर आप हैट लगा देते थे या उसके ऊपर एरो लगा देते थे, तो यही चीज़ ऑपरेटर है, ठीक है। तो बेटा मोमेंटम ऑपरेटर किसके इक्वल आता है, माइनस आयोटा एच कट ग्रेडियंट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। ऑपरेटर किसके इक्वल आएगा, मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट और ग्रेडियंट किसका आएगा, वेव फंक्शन का। इसी तरह लैप्लासियन ऑपरेटर लिखना चाहे तो बेटा ये आपके पास ग्रेडियंट का स्क्वायर साई आर मतलब वेव फंक्शन है, ये किसके इक्वल आएगा, कर्ली स्क्वायर साई आर कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई कर्ली वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर साई कर्ली जी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आपने क्या किया, ग्रेडियंट का स्क्वायर ले लिया। पीछे आपके पास ग्रेडियंट था, ठीक है, अब आपने क्या किया, उसका स्क्वायर लिया, तो आप उसको यूँ लिख सकते हो। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ग्रेडियंट स्क्वायर ऑफ साई आर, हमारे पास ये पूरी टर्म क्या कहलाती है, लैप्लासियन ऑपरेटर कहलाती है, ठीक है। पीछे आपके पास ग्रेडियंट था और ये आपके पास क्या है, लैप्लासियन ऑपरेटर है। उसके बाद है पैरिटी ऑपरेटर। बेटा पैरिटी को हम ज़रा थोड़ा सा यूं पी को इस तरह लिखें तो ये हमारे पास पैरिटी ऑपरेटर बन जाएगा, और सीधा पी लिखेंगे तो वो मोमेंटम ऑपरेटर होगा। तो बस आपने इस तरह इसको डिस्टिंग्विश करना है। तो आप जब पैरिटी ऑपरेटर लोगे किसी वेव फंक्शन का तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी वेव फंक्शन में होगा, लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। आर है तो फिर बाद में क्या हो जाएगी, जब उस पर पैरिटी ऑपरेटर एक्ट करेगा तो उसको माइनस आर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, उसकी पोजीशन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद बेटा हमारे पास है प्रोडक्ट्स ऑफ ऑपरेटर्स। हमने ऑपरेटर्स के प्रोडक्ट्स के बारे में देखना है कि अगर टू ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपके पास रिजल्ट आता है। देखिए बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर्स इज़ जनरली नॉट कम्यूटेटिव। मतलब अगर टू ऑपरेटर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो वो कम्यूट नहीं करेंगे। कम्यूट करने का मतलब क्या है, अगर ए बी को मल्टीप्लाई करें और आंसर बी ए के इक्वल आ जाए, ठीक है, मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करें और बी ए को मल्टीप्लाई करें, अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो हम कहते हैं कि ए बी जो है वो कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ए बी इक्वल ना आए बी ए के तो इसका मतलब है कि ए बी कम्यूट नहीं कर रहा। तो यही है, इसने ये कहा है कि नॉट कम्यूटेटिव, इसका मतलब है कि ऑपरेटर ए बी का जो प्रोडक्ट है ये इक्वल नहीं आएगा बी ए ऑपरेटर के, ठीक है। मतलब अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर बी ए के इक्वल नहीं आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर्स इज़ हाउएवर एसोसिएटिव। बट ये ऑपरेटर्स का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूट नहीं कर सकता, लेकिन ये एसोसिएटिव हो सकता है। कैसे, देखिए ए बी सी थ्री ऑपरेटर्स है, तो ए हम ज़रा साइड पे निकाल लेंगे तो प्रोडक्ट किसका आ जाएगा, बी सी का, तो ये किसके इक्वल आएगा, अगर हम सी को साइड पे रख लें तो ए बी के प्रोडक्ट के, ठीक है। हम इसको ऑपरेटर्स को हम ऐसे भी, इनके प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास टू ऑपरेटर्स हैं ए एन और ए एम, तो ये किसके इक्वल आएंगे, ऑपरेटर ए, चूँकि दोनों सेम ऑपरेटर्स हैं, मतलब इनकी बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो हम इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो इस तरह इनका प्रोडक्ट जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी ऑपरेट्स ऑन कैट, the order of application is important. The operator B act first on psi and then act on new cat. अब देखिए बेटा, अब वो यहाँ बात कर रहा है कि अगर प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट किसी कैट पर एक्ट करता है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा, सबसे पहले बी एक्ट करेगा, ठीक है। देखिए ए बी का प्रोडक्ट है तो ए पहले इस कैट पे एक्ट नहीं करेगा, पहले क्या होगा, पहले बी एक्ट करेगा इस कैट पे। जब बी इस कैट पे एक्ट करेगा तो इसको किसी और कैट में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये साई है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साई बार में, ठीक है, साई बार में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो नया आपके पास नई कैट आएगी उस पर एक्ट करेगा ये ऑपरेटर है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि जब ऑपरेटर किसी भी कैट या ब्रा पे एक्ट करता है तो वो उसको किसी और कैट और ब्रा में चेंज कर देता है। अब यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, प्रोडक्ट, अब आपने एक ऑपरेटर नहीं लिया, आप ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट ले रहे हो, तो प्रोडक्ट के केस में जो राइट साइड पर पहला ऑपरेटर होगा वो पहले एक्ट करेगा, फिर आपने राइट टू लेफ़्ट जाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी है, पहले बी है ना, ए बी प्रोडक्ट में पहले बी है, तो बी पहले इस पे एक्ट करेगा, बी इस पे एक्ट करेगा तो इसको किसी और कैट में कन्वर्ट कर देगा, फिर जो न्यू कैट आपको मिलेगी ना उस पर ए एक्ट करेगा। इसी तरह अगर हमारे पास ए बी सी डी है, ये एक्ट करते हैं इस कैट पर, तो सबसे पहले डी मतलब इस पे एक्ट करेगा तो इसको किसी और जो है कैट में कन्वर्ट कर देगा, फिर
उस नई कैट पर सी एक्ट करेगा, फिर उस नई कैट पर बी एक्ट करेगा और फिर बी से जो आपको कैट मिलेगी उस पर एक्ट करेगा ए। तो इस तरह ऑर्डर जो है वो राइट टू लेफ़्ट होगा, ठीक है। लेफ़्ट राइट साइड पर जो पहला ऑपरेटर होगा वो पहले एक्ट करेगा, फिर आपने राइट टू लेफ़्ट जाना है, ठीक है। इस ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है। अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते तो बेटा आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। इसी तरह अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो, लाइक ऑपरेटर विच व्हेन एन ऑपरेटर इज सैंडविच बिटवीन ब्रा एंड कैट, मतलब देखिए ये आपके पास ब्रा है और ये कैट है, इसके दरमियान अगर आप एक ऑपरेटर लगा देते हो तो बेटा आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ठीक है। अब इसका ये है कि हो सकता है कि पहले ऑपरेटर इस ब्रा पे एक्ट करे, फिर उसके बाद कि आपको कैट ब्रा मिले, या फिर हो सकता है कि पहले वो इस कैट पे एक्ट करे फिर आपके पास ब्रा कैट जो है वो आए। जाहिर सी बात है जब ये ऑपरेटर इस ब्रा पे एक्ट करेगा तो वो इसको किसी और ब्रा में कन्वर्ट कर देगा, तो ऑपरेटर ख़त्म हो गया, पीछे न्यू ब्रा और ये पुरानी कैट मिली, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑपरेटर कैट पे एक्ट करता है तो वो इसको किसी और कैट में कन्वर्ट कर देगा, फिर अगेन ये न्यू कैट और एक ब्रा के पास मतलब कैट ब्रा का और जो है वो पेयर मिल जाएगा। तो ये कह रहा है द क्वान्टिटी कैन आल्सो बी प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर नोट इन इवेल्युएटिंग। जब आप इसको इवेल्युएट करोगे इट डजेंट मैटर इफ़ वन फर्स्ट अप्लाइज ए टू कैट, ठीक है। ऑपरेटर पहले कैट पे करे एंड देन टेक्स अ ब्रैकेट, ठीक है, फिर ब्रैकेट मिल जाएगी। देखिए कैट पे एक्ट कर रहा है तो पीछे ब्रैकेट ही मिलेगी, ये ऑपरेटर इस कैट को क्या करेगा किसी और कैट में कन्वर्ट कर देगा, तो ब्रैकेट का पेयर मिलेगा। लेकिन अगर ये पहले ब्रा पे एक्ट करता तो वो किसी और ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा ब्रैकेट पेयर आ जाएगा, कैट ब्रा आ जाएगा, ठीक है। ये उसने बता दिया। अब लीनियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एन ऑपरेटर इज सेड टू बी लीनियर, ऑपरेटर ये जो है वो लीनियर होगा कब? इफ़ इट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लाइक ऑल ऑपरेटर इट कम्यूट विद कांस्टेंट। तो ऑपरेटर लीनियर उस वक्त होगा अगर वो टू कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट वन क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है वो ओबे करे, ठीक। इसके अलावा कांस्टेंट के साथ उसको कम्यूट करना होगा, ठीक है। कांस्टेंट के साथ क्या करना होगा? कम्यूट करना होगा। मतलब अगर हम ए और बी को मतलब कांस्टेंट को ऑपरेटर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए 0। मतलब जब आप इसका कम्यूटेटर खोलोगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? 0 के इक्वल आना चाहिए। या कम्यूट की बात कर रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हो कांस्टेंट ए जो है वो मस्ट बी इक्वल टू, मतलब कांस्टेंट ए ऑपरेटर ए मस्ट बी इक्वल टू ऑपरेटर ए कॉन्स इंटू कॉन्स्टेंट ए, ठीक है। जैसे अभी आपने पढ़ा ना ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसी तरह अगर मैं चले बी कॉन्स्टेंट लेती हूँ और ए ऑपरेटर लेती हूँ तो बी ऑपरेटर ए किसके इक्वल आना चाहिए? ऑपरेटर ए इंटू बी के इक्वल। तो ये दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी है। दिस इज एन ऑपरेटर ए इज लीनियर इफ फॉर एनी वेक्टर साई एंड साई टू एंड एनी कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव। देखिए ऑपरेटर ए है वो किस पे एक्ट कर रहा है? आपके पास एक कांस्टेंट है या कॉम्प्लेक्स नंबर है ए1 और वेव फंक्शन प्लस ए2 और ये, ठीक है। अब देखें यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, ऑपरेटर जो है वो आपने अप्लाई किया है लेफ़्ट साइड पर और यहाँ ऑपरेटर जो है वो राइट साइड पे अप्लाई किया। देखिए अगर आप ऑपरेटर इस टर्म की लेफ़्ट साइड पर अप्लाई करते तो क्या आएगा? ए1 बाहर आ जाएगा, ऑपरेटर जो है वो अप्लाई होगा इस कैट पर। इसी तरह ए2 बाहर आ जाएगा, ऑपरेटर अप्लाई होगा इस कैट पे। लेकिन अगर आप इसको राइट साइड पे लगाते हो तो पहले ऑपरेटर जो है देखिए ये ऐड हो रहा है, लेकिन देखिए ऑर्डर दोनों का सेम रहेगा। देखिए ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप टू फंक्शंस को मतलब ऐड कर रहे हो और उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो बेशक ऑपरेटर लेफ़्ट साइड पे अप्लाई करो या राइट साइड पे अप्लाई करो, आंसर आपका जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन के केस में कर रहे हो तो फिर आपने जो है वो ख्याल रखना है। बल्कि ये बेटा यहाँ नहीं है, ये आगे जाके आपको डैगर के केस में बताऊंगी कि जब आपने जो है डैगर लेना है तब इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा आंसर दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। बेशक आप लेफ़्ट साइड पे अप्लाई कर लें या राइट साइड पे अप्लाई करें तो ऑर्डर दोनों का जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन नहीं यहाँ बेटा एक चीज़ का डिफरेंस है। सॉरी बेटा यहाँ एक और चीज़ बतानी थी। देखिए अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पर अप्लाई करते हो तो ऑर्डर सेम रहा, सॉरी। देखिए जब राइट साइड पे अप्लाई करते हो तो क्या होगा? ए राइट साइड पे अप्लाई किया तो ऑपरेटर राइट साइड पर ही रहेगा। देखिए ए1 पहले फिर फंक्शन और उसके बाद ऑपरेटर प्लस, अगर यहाँ फिर से ए2 बाहर आ जाएगा साई टू और फिर ऑपरेटर,
ठीक है। लेकिन यहाँ बात वही आ गई कि अगर ऑपरेटर लेफ़्ट साइड पर अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो कैट है, और अगर ऑपरेटर राइट साइड पर अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, ब्रा है। तो यहाँ आप नोट कर सकते हैं ये भी ब्रा है, ये भी ब्रा है, ठीक है। 2 ब्रास का सम लिया हुआ है और यहाँ 2 कैट्स जो है उनका सम लिया हुआ है। तो कैट के केस में लेफ़्ट साइड पर अप्लाई किया, ब्रा के केस में राइट साइड पर आपने अप्लाई किया, तो उसी के हिसाब से आपने फिर ऑपरेटर लगाया, ठीक है बेटा। उसके बाद है एक्सपेक्टेशन या मीन वैल्यू। अगर हम ऑपरेटर ए की लिखना चाहें, ठीक है, ऑपरेटर ए है, अगर आप इसके बोथ साइड जो है वो ये ब्रैकेट्स लगा देते हो, ठीक है, एंगल ब्रैकेट्स लगा देते हो, तो इसकी ये आपके पास ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन या फिर मीन वैल्यू बन जाएगी विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट या वेव फंक्शन। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी साई ब्रा ऑफ साई इंटू ऑपरेटर कैट ऑफ साई ओवर ब्रा ऑफ साई एंड कैट ऑफ साई। तो ये नॉर्मलाइज होगा, ठीक है, ये नॉर्मलाइज होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। द क्वांटिटी कैट ऑफ फाई और ब्रा ऑफ साई, द प्रोडक्ट ऑफ कैट विद द ब्रा इज़ अ लीनियर ऑपरेटर इन डायरेक्ट नोटेशन, ठीक है, ये डायरेक्ट नोटेशन में क्या है, लीनियर ऑपरेटर है। टू सी दिस व्हेन ब्रा कैट ऑफ फाई एंड ब्रा ऑफ साई इज़ अप्लाई टू अ कैट, मतलब आप ये पूरा प्रोडक्ट जो है जब इसके ऊपर अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक और कैट मिलेगी। तो देखिए आपने इस पूरे प्रोडक्ट को इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई किया, तो आपको क्या मिला, एक और आपको क्या मिल गई, कैट मिल गई, ठीक है, एक और क्या मिली, कैट मिल गई। अब ये आपके पास जो है ये चीज़ जो है ब्राउ साई और कैट ऑफ जो है साई बार जो है वो आपके पास क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ जाएगा। अब अगर हम प्रोडक्ट लें, अगर हमारे पास इस तरह की मतलब 2 वैल्यूज़ हो, इनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द टाइप देखें, ऑपरेटर जो है वो कैट की लेफ़्ट साइड पर राइट साइड पर जो आप लगा रहे हो, और ब्रा की जो है वो लेफ़्ट साइड पर है। तो व्हेन एन ऑपरेटर स्टैंड ऑन द राइट ऑफ द कैट और ऑन द लेफ्ट ऑफ द ब्रा आर फॉरबिडन। तो बेटा आप इसको नहीं मतलब फाइंड कर सकते, क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है कैट हमें ऑपरेटर जो है वो कैट के लिए हमेशा लेफ़्ट साइड पर होगा और ब्रा के लिए हमेशा राइट साइड पर होगा। दे आर नॉट ऑपरेटर्स और कैट्स और ब्रास, दे हैव नो मैथमेटिकल फिजिकल मीनिंग, ठीक है। तो आप इनको ऑपरेटर्स नहीं कह सकते या आप इनको कैट्स और ब्रास नहीं कह सकते क्योंकि इनकी फ़िज़िकल मीनिंग नहीं है। क्योंकि आपको मैंने बार बार ये बात जो है वो याद दिला रही हूँ कि अगर ऑपरेटर जो है किसी कैट पर एक्ट कर रहा है तो वो ऑपरेटर हमेशा लेफ़्ट साइड पर होगा, अगर वो ब्रा पे एक्ट कर रहा है तो वो हमेशा राइट साइड पर होगा। इसके अलावा अगर ऑपरेटर मतलब कैट की जो है वो राइट साइड पर है या ब्रा की लेफ़्ट साइड पर है तो बेटा वो ऑपरेटर नहीं होगा क्योंकि ये फिज़िकली करेक्ट नहीं है। अब बेटा उसके बाद है हार्मिशन एडजॉइंट। अब देखते हैं कि हार्मिशन एडजॉइंट क्या है। छोटे होते पढ़ते आ रहे हो, अगर हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो एक ही इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ऑपरेटर ए जो है या मैट्रिक्स ए जो है वो हार्मिशन है, ठीक है ना। स्क्यू हार्मिशन में आपने पढ़ा था कि अगर आप एक का ट्रांसपोज लेते वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू हार्मिशन है, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ, हार्मिशन जो है ट्रांसपोज की जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे डैगर का, ठीक है, डैगर। ये जो देखिए द हार्मिशन एडजॉइंट और कॉन्जुगेट ए डैगर, बेटा ये जो टी है ना ऊपर, इसको हमने ट्रांसपोज नहीं बोलना, हम इसको बोलेंगे डैगर, ठीक है, क्या बोलना है, डैगर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए इज़ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। मतलब हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसका हार्मिशन एडजॉइंट लेते हैं मतलब उसका डैगर लेते हैं तो वो उसकी उसी नंबर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम ऑपरेटर ए इस तरह लिखते हैं कि हमारा ऑपरेटर ए जो है वो सैंडविच हो एक ब्रा और कैट के बिटवीन, और हम उसका मतलब हार्मिशन एडजॉइंट लेते हैं मतलब डैगर उसका लेते हैं, तो बेटा क्या होगा, ये डैगर क्या करेगा, कैट को ब्रा में कन्वर्ट कर देगा और ब्रा को किस में कन्वर्ट कर देगा, कैट में, और पूरे फंक्शन का क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो देखिए इस कैट ब्रा पे लगा तो वो कैट में चेंज होगी, इस कैट पे अप्लाई हुआ ये डैगर तो उसने क्या किया, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया
किस में, ब्रा में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो ऑपरेटर था, ऑपरेटर के ऊपर जब डैगर लगा तो उसका क्या आना चाहिए था, कॉन्जुगेट आना चाहिए। तो देखिए ऑपरेटर को एज इट इज़ रख दिया और होल का क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया। तो जब आप इस कॉन्जुगेट को ख़त्म करोगे तो बेटा क्या होगा, कॉन्जुगेट, क्योंकि आपने भी कहा कि ए का डैगर किसके इक्वल आता है, ए की कॉन्जुगेट के। तो अगर मैं मतलब ए डैगर को ख़त्म करके, यहाँ ए डैगर को ख़त्म करके उसका कॉन्जुगेट लगा दूँ तो बात तो वही है। अब जब मैं कॉन्जुगेट को ख़त्म करूँगी तो बेटा कॉन्जुगेट क्या करेगा, जो कैट है उसको ब्रा में चेंज कर देगा, ब्रा को कैट में चेंज कर देगा और ऑपरेटर जो होगा उसका डैगर आ जाएगा। ठीक है, चलें अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। रिप्लेस कांस्टेंट बाय देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जब आपने कांस्टेंट का जो है वो हार्मिशन अर्जुआइंट लेना है तो वो उसके किसके इक्वल आएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। तो देखिए ए डैगर, ए आपके पास कांस्टेंट है, तो आपने जब इसका जो है वो हार्मिशन अर्जुआइंट लिया या डैगर लिया तो वो किसके इक्वल आ गया, ए के कॉन्जुगेट के। रिप्लेस कैट्स ब्रास बाय कॉरस्पॉन्डिंग ब्रास कैट। तो देखिए इसमें क्या है, ये आपके पास एक कैट है, आपने इसका हार्मिशन जो है अर्जुआइंट लिया है, ये डैगर लिया है। तो बेटा ये डैगर इसको क्या करेगा, कैट है तो इसको क्या कर देगा, ब्रा में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह ब्रा का लिया तो उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कैट में कन्वर्ट कर दिया। रिप्लेस ऑपरेटर बाय देयर अर्जुआइंट। जो ऑपरेटर्स होंगे उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसके अर्जुआइंट्स में। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, आपने उसको उसके कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए ये आपके पास ये ऑपरेटर ए था, ठीक है, ए ऑपरेटर था, इसका आपने डैगर लिया, ठीक है, हार्मिशन ज्वाइंट लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में। तो यहाँ देखिए कुछ रूल्स हैं ये हार्मिशन अर्जुआइंट लेने के। देखिए बेटा अगर ऑपरेटर के डैगर का डैगर लिया जाए, मतलब ऑपरेटर के हार्मिशन अर्जुआइंट का हार्मिशन अर्जुआइंट लिया जाए, ठीक है, या मतलब आप ये मतलब आप इसको डैगर ही कहें, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर देखिए ए के डैगर का डैगर लिया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, उसी ऑपरेटर के, ये डैगर डैगर को क्या कर देगा, कैंसिल आउट। अब अगर हम कांस्टेंट ए और ऑपरेटर के प्रोडक्ट का डैगर लेते हैं तो बेटा अभी आपने पढ़ा कि डैगर ए पे भी अप्लाई होगा और इस ऑपरेटर पे भी, ठीक है। कांस्टेंट पे जब अप्लाई होगा तो उसको कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर देगा और जब ऑपरेटर पे लगेगा तो उसका डैगर मतलब एज इट इज़ आ जाएगा। इस डैगर की जगह आप दोबारा जो है वो उसका कॉन्जुगेट लिख सकते हो। इसी तरह बेटा अगर ए की पार ऑपरेटर की पार एन हो, उसका डैगर लोगे तो ऑपरेटर का डैगर आ जाएगा, पावर जो है वो बाहर चली जाएगी। और बेटा अगर मतलब ऑपरेटर्स का सम है और उसका आप डैगर ले रहे हो तो बेटा यहाँ मतलब पहले ए का डैगर आएगा, फिर बी, सी और डी का आएगा। लेकिन अगर आप इनके प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन में डैगर ले रहे हो तो जो राइट साइड पे पहला मतलब जो पहली वैल्यू होगी उसका डैगर पहले आएगा, फिर बाकी का बाद में चलेगा। मतलब यहाँ इस ऑर्डर में देखिए, यहाँ सम में लिया तो डैगर सबसे पहले ए का आया, फिर बी, फिर सी और फिर डी का। लेकिन इस केस में क्या होगा, डैगर सबसे पहले डी का आएगा, फिर सी का आएगा, फिर बी का आएगा और फिर ए का आएगा। इस ऑर्डर को आपने याद रखना है। इसी तरह अगर इसी प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हो किसी वेव फंक्शन के साथ और उसका आप डैगर लेते हो तो उस वक्त क्या होगा, ये डैगर पहले इस पे अप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहले इस पे अप्लाई होगा। तो देखिए कैट पे जब अप्लाई हुआ तो किस में कन्वर्ट होगी, ब्रा में, फिर डी पे लगा, फिर सी पे, फिर बी पे और फिर ए पे। तो देखिए ये ऑर्डर आ रहा है। द हार्मिशन ज्वाइंट ऑफ ऑपरेटर। अगर आपके पास ये ऑपरेटर है, इसका हार्मिशनर ज्वाइंट लेते हो, डैगर लेते हो तो बेटा क्या होगा, तो डैगर सबसे पहले इस ब्रा पे लगेगा, ठीक है, इस ब्रा पे लगा तो उसने उसको कैट में कन्वर्ट कर दिया, इस कैट पे लगा तो उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्रा में कन्वर्ट कर दिया। ऑपरेटर्स एक्ट इनसाइड कैट्स एंड ब्रास। ऑपरेटर जो है अगर आप कैट या ब्रा के अंदर लेते हो उस वक्त क्या होगा, तो अगर ऑपरेटर देखिए बेटा यहाँ कैट के अंदर है, देखिए कैट है, कैट के अंदर एक ऑपरेटर भी है, एक कांस्टेंट भी है और आपके पास साई भी है, ठीक है। तो देखिए जब ऑपरेटर अंदर होगा तो उस वक्त क्या होगा, कांस्टेंट भी अनचेंज रहेगा और ऑपरेटर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर ब्रा के अंदर ऑपरेटर है तो तब आपने ए को जब ब्रा से बाहर निकालना होगा तो उसका कॉन्जुगेट आएगा और ऑपरेटर ए को जब ब्रा से बाहर निकालोगे तो बेटा उसका क्या आ जाएगा, डैगर आ जाएगा। अब आप फिर नोट कर रहे होगे, आपने नोट किया होगा बेटा कि यहाँ अगेन जो है वो ऑपरेटर जो है वो राइट साइड पे चला गया। तो क्यों, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ आपके पास ब्रा थी, ठीक है, ब्रा थी और ब्रा के केस में ऑपरेटर हमेशा राइट साइड पे लगेगा। इसी तरह अगर ये चीज़ हम लेते हैं तो बेटा इसमें भी ए का कॉन्जुगेट बाहर आ गया,
ठीक है, और ए की आपके पास साई की ब्रा ही रही, और यहाँ ए के डैगर का डैगर आ जाएगा। और आपको पता है ए के डैगर का डैगर किसके इक्वल आता है, ऑपरेटर ए के इक्वल आता है। तो हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास इस तरह आ जाए एक्सपेक्टेशन वैल्यू के केस में हम लिखें तो बेटा ऑपरेटर ए जो है वो साई और फाई के साथ है, तो क्या होगा, ऑपरेटर ए पहले एक्ट करेगा किस पे, आपकी मर्ज़ी है। ऑपरेटर ए जो है वो पहले ब्रा पे भी एक्ट कर सकता है और कैट पे भी कर सकता है। तो यहाँ सबसे पहले उसने ब्रा पे एक्ट किया, जब ब्रा पे लगा तो ब्रा के अंदर जब ऑपरेटर गया तो उसका क्या आ जाएगा, डैगर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाएगा। तो आपको पता है कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, उसके डैगर के। तो जब उसके बाद क्या होगा, साई एज इट इज़, और अगर मतलब फाई इसकी कैट एज इट इज़, और अगर इस पे अप्लाई होगा ऑपरेटर इस कैट के अंदर जाएगा तो फिर अनचेंज रहेगा। ठीक है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे अभी यहाँ मैंने आपको बताया था। यहाँ से ऑपरेटर कैट से बाहर लोगे या कैट के अंदर लेकर जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्रा के अंदर या ब्रा से बाहर लेके जाओगे तो उसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आएगा। उसके बाद है बेटा हमारे पास हार्मिशन एंड स्क्यू हार्मिशन ऑपरेटर। तो बेटा अगर ए का ऑपरेटर ए जो है वो ए के डैगर के इक्वल आ जाए, या अगर आपके पास इस फॉर्म में है तो उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाए, मतलब क्या हो जाएगा, ऑपरेटर ए है, ऑपरेटर ए एज इट इज़, जो ब्रा है वो कैट में चली जाए, कैट ब्रा में चली जाए, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज सेट टू बी हार्मिशन, हार्मिशन होगा अगर वो किसके इक्वल आ जाए, इसके अर्जॉइंट के इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर ऑपरेटर ए जो है वो ए के डैगर के इक्वल या ये चीज़ इसके इक्वल आ जाए तो ये आपके पास होगा हार्मिशन ऑपरेटर। और स्क्यू हार्मिशन में क्या होगा, स्क्यू हार्मिशन में बी का अगर आप डैगर लेते हो माइनस बी के इक्वल आ जाएगा, और अगर इस चीज़ को लेते हो तो ये माइनस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारे पास है द हार्मिशन adjoint of an operator is not in general equal to its complex conjugate, मतलब ए डैगर जो है वो इक्वल नहीं आता ऑपरेटर ए के। बेटा उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ऑपरेटर एन ऑपरेटर P is said to be a projection operator if it is Hermitian and equal to its own square। ऑपरेटर जो है P प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा कब, पहला तो ये कि अगर P का आप हार्मिशन लें, ठीक है, मतलब अगर उसका डैगर लें तो वो P उसी ऑपरेटर के इक्वल आ जाए, या फिर अगर ऑपरेटर P का स्क्वायर लें तो वो उसी जो है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर के ही इक्वल आ जाए, मतलब जिसका आपने स्क्वायर लिया वो उसी ऑपरेटर के इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, आपके पास कोई भी ऑपरेटर है अगर आप उसका डैगर लें तो उसी ऑपरेटर के इक्वल आना चाहिए, और अगर आप उसका स्क्वायर लें तब भी आपको वही ऑपरेटर मिलना चाहिए। तो अगर ये टू कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होती हैं तो बेटा फिर ऑपरेटर आपका जो गिवन ऑपरेटर है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, द यूनिट ऑपरेटर I is simple example of the projection operator, मतलब यूनिटरी ऑपरेटर है या यूनिट ऑपरेटर जो है आप इसको कह सकते हो कि एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है कब, अगर हम आई का जो है डैगर लें वो आई के इक्वल आ जाए, और आई का स्क्वायर लें वो अगेन आई के इक्वल ही आ जाए, तो आई आपके पास क्या होगा, एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। आप ये करके भी दे सकते हो, आई की जगह आई जो है वो अब इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करें 1001, तो आप इसका स्क्वायर लेकर भी देख लें और जो है इसका डैगर लेकर भी देख लें तो आंसर सेम ही रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। बेटा इस प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर P1 एंड P2 इज़ आल्सो अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर, मतलब अगर P1 और P2 जो है वो कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, कम्यूट कर रहे हैं, और कम्यूट करके जो आपको ऑपरेटर मिल रहा है, ठीक है, आपका जो है प्रोडक्ट होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी आपके पास क्या आएगा, एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही देगा। तो देखें P1 P2 ये टू ऑपरेटर्स हैं, इनका आपने क्या लिया, प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू कम्यूटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर, मतलब P1 और P2 क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। P1 P2 का मतलब क्या है, P1 P2 को मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, P2 और P1 के। ठीक है, अगर ये दोनों इस तरह P1 P2 इज इक्वल टू P2 P1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि टू ऑपरेटर्स जो है वो कम्यूट कर रहे हैं। अब वो कह रहा है कि टू ऑपरेटर्स अगर कम्यूट कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट लें, तो कम प्रोडक्ट लें तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर की पहचान हम
मतलब कैसे पता चलेगा कि वाकई प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, तो हम इसका डैगर लेकर देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका स्क्वायर लेकर देखेंगे। तो देखिए बेटा P1 P2 का डैगर लिया तो P2 का पहले डैगर आया, फिर P1 का आया। फिर आपको पता है P का डैगर किसके इक्वल आ जाएगा, P2 का डैगर P2 के इक्वल आएगा, और P1 का डैगर जो है वो P1 के इक्वल आएगा। अभी तो आपने पढ़ा कि P डैगर जो है वो P के इक्वल आता है, और P का स्क्वायर जो है वो भी P के इक्वल आता है। तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दी, तो ये आपके पास आ गया P2 P1। अब इसकी जगह आप P1 P2 कर लें, वो भी सेम रहेगा, ठीक है। आंसर दोनों का इसका आता है कम्यूट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम इसका स्क्वायर लें, दूसरी कंडीशन क्या थी, हमने इनका स्क्वायर लेना, ठीक है। P का स्क्वायर लें तो अगेन वो किसके इक्वल आए, P के इक्वल आ जाए। तो यहाँ देखिए इसका स्क्वायर लिया तो क्या आ जाएगा, पहले स्क्वायर खोलेंगे तो चूँकि हम डैगर नहीं ले रहे, हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो स्क्वायर के लिए हम ऑर्डर सेम ही रखेंगे। तो P1 P2 फिर P1 P2, तो दफ़ा इनको लिखा, तो P1 का स्क्वायर और P2 का स्क्वायर बन गया। तो अभी आपने पढ़ा कि P का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, P के। इसी तरह P1 का स्क्वायर लिया तो वो P1 के इक्वल आएगा, P2 का स्क्वायर लिया तो वो भी P2 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही होता है। अब उसकी सेकंड कंडीशन है, द सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स इज़ जनरली नॉट अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अगर हम टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स को ऐड करें तो जो आपके पास ऑपरेटर आएगा वो आपके पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर उसके बाद है, टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो। अगर टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स जो हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल आता है तो वो ऑर्थोगोनल होगा, और अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। फॉर सम ऑफ द प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स, अगर हम इनको सम करें टू बी अ प्रोजेक्शन ऑपरेटर, इनका सम जो है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो सकता है कब, इट नेसेसरी एंड सुफिशिएंट दैट दीज प्रोजेक्शन ऑपरेटर भी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। अगर ये ऑर्थोगोनल होंगे, मतलब हम अगर इनको P1 को P2 के साथ मल्टीप्लाई करें, P2 को P3 के साथ, या P3 को P4 के साथ मल्टीप्लाई करें और इनका आंसर ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनली जो है ऑर्थोगोनल ऑपरेटर्स हैं। और अगर ऑर्थोगोनल ऑपरेटर्स हैं तो ये इसका मतलब है कि ये भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही हैं। तो हमने ये कहा है कि टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर जो है वो ऑर्थोगोनल होंगे जब इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद है बेटा कमोटेटर अलजबरा। कमोटेटर अलजबरा क्या कहता है, द कमोटेटर ऑफ टू ऑपरेटर। ये बेटा इस ब्रैकेट में जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर अब टू ऑपरेटर्स को रखा जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास टू ऑपरेटर्स जो हैं वो कम्यूट कर रहे हैं, मतलब ये कमोटेटर का साइन है। द कमोटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी डिनोटेड बाई ए बी इज़ डिफाइंड एज, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए बी माइनस बी ए ऑपरेटर के। और इसी तरह अगर एंटी कमोटेटर लिखें तो बेटा वो ए बी किसके, ए बी प्लस बी ए के इक्वल आएगा। कमोटेटर के लिए माइनस दरमियान में आएगा, और जो है वो एंटी कमोटेटर के लिए प्लस आ जाएगा। टू ऑपरेटर्स है टू बी कम्यूट, टू ऑपरेटर्स जो हैं वो कम्यूट करेंगे कब, अगर उनका मतलब प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर इनका कमोटेटर क्या आ जाए, ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो मतलब अगर ये हमारे पास टू ऑपरेटर्स मतलब ए इट्स सेल्फ, मतलब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर अगर ज़ीरो आता है, मैं देखिए ना ए और ए को कैसे आप खोलेंगे, ए माइनस ए, तो उनका आंसर क्या आ जाए, अगर उनका आंसर ज़ीरो आ जाए तो बेटा वो क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। और ये भी आप कह सकते हो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो वो ये भी कम्यूट करेंगे। नोट दैट इफ टू ऑपरेटर्स आर हार्मिशन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो हार्मिशन, टू ऑपरेटर्स हैं, फर्स्ट वन तो वो हार्मिशन है और फिर उनका प्रोडक्ट भी हार्मिशन है, तो ये ऑपरेटर्स जो हैं वो कम्यूट करेंगे। कैसे, देखिए ए बी का कम्यूट की बेटा एक कंडीशन ये भी है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। पहला तो ये इनका कम्यूटेटर ज़ीरो आ जाए, या फिर ए बी जो है वो किसके इक्वल आ जाए, बी ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। देखिए यहाँ चीज़ आ गई ज़ीरो, ठीक है। कम्यूटेटर हम लेते हैं, अगर ये ए और बी कम्यूट कर रहे हैं तो ए बी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए के, तो ये माइनस वाली टर्म उधर ले जाएं, तो बी ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी के, या ए बी इक्वल आ जाएगा बी ए के। तो वो ये कह रहा है कि इफ़ देयर कम्यूटेटर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इनका कम्यूटेटर ज़ीरो आ जाए, ठीक है, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी ए के। तो देखें अगर ऑपरेटर कम्यूट करे विद इट सेल्फ, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। कैसे, ए माइनस ए आ जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसी तरह अगर टू ऑपरेटर्स हार्मिशन है और इनका प्रोडक्ट भी हार्मिशन है तो बेटा ये ऑपरेटर्स जो है वो कम्यूट करेंगे। कैसे, ए बी का डैगर लिया तो पहले बी का डैगर फिर ए का डैगर, ठीक है। तो बी का डैगर अभी आपने पढ़ा, बी का डैगर जैसे पी का डैगर जो है वो डैगर पी के इक्वल आ रहा है, तो बेटा एक बी का डैगर बी के इक्वल आ जाएगा और ए का डैगर क्या है, ए के इक्वल है। तो देखिए इसका डैगर किसके इक्वल आ रहा है, बी ए के इक्वल आ रहा है। तो एंड सिंस ए बी का डैगर ए बी के इक्वल आया तो ए बी किसके इक्वल आता है, बी ए के। तो यहाँ बी ए की जगह आप पुट कर सकते हो ए बी, क्योंकि आपने कहा बी ए किसके इक्वल है, ए बी के, तो यहाँ बी ए की जगह ए बी पुट कर दें तो देखिए ए बी का डैगर जो है वो ए बी के इक्वल ही आ गया।
इसके अलावा अगर बेटा मोमेंटम ऑपरेटर की बात करें तो अगर एक्स पोजीशन वी मे मेंशन द कम्यूटेटर इन्वॉल्विंग द एक्स पोजीशन ऑपरेटर एक्स एंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर एक्स की एक्स पोजीशन लें और मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स लें, वो जो कि किसके इक्वल है माइनस आयोटा एच कट कर्ली ओवर कर्ली एक्स। और वाई के लिए तो हम लिखेंगे एक्स आपके पास पोजीशन है और पी एक्स जो है वो मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस, तो किसके इक्वल आएगा आयोटा एच कट आई के। इसी तरह वाई के साथ करेंगे तो ये भी आयोटा एच कट इसके, जी के साथ करेंगे तो ये भी सेम आ जाएगा। और आपको पता है आई जो है वो यूनिट ऑपरेटर है। बेटा कम्यूटेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये एंटी सिमेट्री होता है, मतलब अगर ए बी का कम्यूटेटर लें तो ये किसके इक्वल आएगा माइनस बी ए के, ठीक है। और अगर लिनियरिटी भी इसमें आती है, अगर सम के केस में लेंगे तो बेटा क्या आएगा ए बी प्लस फिर ए सी प्लस फिर ए डी, मतलब पहले ए का, ये देखिए ना ए है मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब के साथ, तो पहले ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ, फिर ए का डी के साथ एंड सो ऑन। हार्मिशन कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्यूटेटर, मतलब अगर मैं कम्यूटेटर का डैगर लूँ तो वो किसके इक्वल आएगा पहले बी के डैगर के और फिर ए के डैगर के। इसी तरह अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी देखती हूँ तो बेटा इसमें क्या आएगा पहले ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा सी साइड पर, फिर ए सी के साथ होगा और बी साइड पर। इसी तरह अगर ए बी को सी के साथ करती हूँ तो बेटा पहले ए साइड पे लूँगी, बी और सी का निकालूंगी, फिर मैं बी को साइड पे रखूँगी और ए और सी का निकालूंगी। बेटा उसके बाद है जैकोबी आइडेंटिटी क्या है ए, मतलब आपने जो है वो कम्यूटेटर लेना है किसका ए का, फिर कम्यूटेटर बी और सी का, तो क्या आएगा सबसे पहले बी बाहर निकलेगा, सी और ए का कम्यूटेटर लेंगे हम लोग, फिर सी को बाहर रख के ए और बी का कम्यूटेटर लेंगे सी के साथ। तो ये आंसर क्या आना चाहिए ज़ीरो आना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये सारे क्या करेंगे कम्यूट करेंगे। बाई रिपीटेड द इक्वेशन 2.87, अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी की पार एन, तो क्या आ जाएगा जे इज़ इक्वल टू 0 एन माइनस वन, पहले बी की जे फिर ए और बी का कम्यूटेटर फिर बी एन माइनस जे माइनस वन। और अगर हम ए की पार एन लेंगे तो बेटा उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह ऑपरेटर्स कम्यूट विद स्केलर्स, ऑपरेटर्स जो हैं वो स्केलर्स के साथ कम्यूट करते हैं, मतलब जब ऑपरेटर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा उसका आंसर क्या आना चाहिए ज़ीरो आना चाहिए। एन ऑपरेटर ए कम्यूट विद एनी स्केलर बी, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से हार्मिशनल जॉइंट को देखना है, कम्यूटेटर को देखना है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर को देखना है, और ऑपरेटर सिंपल ऑपरेटर्स जो हैं उनको आपने बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि बेटा आप इन टर्म्स को अच्छे से समझोगे तो ही आप जो नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स हैं या कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो न्यूमेरिकल्स करना आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इनके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊँगी, तो पहले अभी आप इनको अच्छे से कर लें, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।